हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं फिर आज नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो इस बुक से है। यह क्रम जो चल रहा है उस क्रम में आज 6 क्लास का बुक हम लोग पढ़ते हैं। तो आज 6 क्लास की बारी है। ठीक है, और 6 क्लास का जो है बुक, आपको पता है कि बिहार बोर्ड में जो है 6 से लेकर 8 क्लास तक की किताबें चेंज कर दी गई है। एनसीईआरटी की बुक अप्लाई कर दी गई है। तो इसलिए मैं अभी 6 क्लास का ही सिर्फ बता रहा हूँ। जब यह फिनिश हो जाएगा तो 7 और 8 का भी मैं बताऊँगा। नहीं तो सिर्फ 6, 9, 10, 11, 12 का मैं बताता हूँ इंग्लिश की किताबें। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग बहुत ही फिर से आज एक नया यूनिट इस लेसन का, इस बुक का शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा यूनिट है और कौन सा लेसन है और कितना आनंददायक यह लेसन होने वाला है। तो देखिए, आपका आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 पढ़ेंगे। यूनिट 5 का पहला लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम पूरे बुक की बात करें तो 4 लेसन हम लोग पढ़ लिए और 4 यूनिट पढ़ चुके हैं। और प्रत्येक यूनिट में 3-3 लेसन है, यानी कि 12 लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज अगर देखा जाए यह पूरे बुक से तो यह 13वां लेसन है, 13 नंबर। ठीक है, और यूनिट में देखा जाए तो यूनिट 5 का यह पहला लेसन है। तो आइए देखते हैं कि क्या नाम है इसका और कैसे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है बिहार बोर्ड, हालांकि बिहार गवर्नमेंट और एनसीईआरटी बुक अप्लाई हो गया है। और कौन क्लास है तो क्लास क्या है 6 है। और बुक का क्या नाम है तो पूर्वी। ये बुक का नाम आप देख सकते हैं, पूर्वी, जो मैंने थंबनेल पर भी लगाया है, आप थंबनेल पर भी देख सकते हैं। और ये यूनिट 5 है। यूनिट 5 का जो लेसन है वो है 1। अच्छा, प्रत्येक यूनिट का कुछ ना कुछ नाम दिया है, बहुत अच्छा, हम लोग देखे भी है और पढ़े भी हैं। इसके पहले जितने भी यूनिट पढ़े हैं सबका कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। जैसे पहला यूनिट का नाम था आपका फेबल्स एंड फॉक टेल्स, दूसरा यूनिट का नाम था फ्रेंडशिप, तीसरा यूनिट का नाम था नर्चरिंग एंड नेचर, चौथा यूनिट का नाम था स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। और ये जो टाइटल है आपका किसका, यूनिट का, और इसी से संबंधित इसमें लेसन जो इंक्लूड किए गए हैं, दिए गए हैं, वो लेसन इसमें दिया गया है। तो ये ग्रुप वाइज कर दिया गया है आपके टाइप ऑफ वर्क के हिसाब से। ठीक है, तो आज का जो आपका जो यूनिट है 5th नंबर यूनिट है और अंतिम यूनिट है यह, जिसमें 3 लेसन हम लोग पढ़ेंगे। और पहला आपका जो लेसन है, ठीक है, पहला लेसन है वो आपका है कि यूनिट का जो नाम है वो दिया गया आपका कल्चर एंड ट्रेडिशन। 5वां यूनिट जो है वो है कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर और ट्रेडिशन यूनिट है। और इस यूनिट में अगर हम लोग बात करें तो एक हेडिंग दिया है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। ये इसमें आपका यूनिट, पहला यूनिट का नाम है। और पहले यूनिट से हम लोग इसमें हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया एक बहुत अच्छा पैसेज दिया गया है, जो कि मैं आपको कभी बता दूंगा। लेकिन फिलहाल में जो लेसन में दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसके टाइटल दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, ये हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। तो देखिए, इसका जो आपका लेसन का स्टार्टिंग है वो क्या लिखा है, क्या टाइटल है इसका, तो लिखा है आपका ये कलाकृतियों का भारत। कलाकृतियों का भारत टाइटल जो दिया गया वो हो गया आपका कलाकृतियों का भारत। ठीक है, अब देखिए इसमें शुरू कहाँ से होता है लेसन। तो बच्चे बैठे रहते हैं, ठीक है, बच्चे बैठे रहते हैं क्लास में और वहाँ पर जो टीचर है वो बोलते हैं, सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। द टीचर आस्क द स्टूडेंट सिटिंग इन द बिग हॉल। एक बड़े से हॉल में सभी स्टूडेंट बैठे रहते हैं। शिक्षक उनसे पूछते हैं कि क्या आप दुनिया के अलग अलग लोगों से मिलना चाहेंगे, क्या आप सब लोग तैयार हैं। तो बच्चे कहते हैं यस। वाज ए लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। क्लास से बहुत बड़ा आंसर आता है। टीचर क्या पूछते हैं कि आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश के अपने लोग दोस्तों से मिलना आप चाहेंगे। आप अनुमान लगाइए कि कैसे मिल सकते हैं, एक हॉल में बैठकर पूरे देश के लोगों से कैसे मिल सकते हैं। तो दो ही तरीके हैं, या तो बुक है, मतलब बुक के माध्यम से हम लोग घर बैठे किसी चीज़ की भी जानकारी ले सकते हैं, या एक आपका हमारा सोशल मीडिया है, मतलब कि टीवी है या मोबाइल है, ऑनलाइन सिस्टम। ठीक, तो हम लोग घर बैठे जो है या कहीं भी बैठे पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, पूरी दुनिया के लोगों से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चे कहते हैं यस सर, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। सब लोग कहते हैं कैन समवन टेल मी फ्रॉम विच प्रोग्राम आर वी हियर, टीचर आस्क। अब शिक्षक ने बच्चों से आपको जानकारी करने के लिए, जानकारी लेने के लिए, पूछने के लिए, ठीक है, कहा कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि विच प्रोग्राम आर वी हियर, किस प्रोग्राम के लिए हम लोग यहाँ पर हैं आज। ठीक है, तो एक बच्चा है, उसमें बच्ची है, खड़ी होती है, ठीक है। टीचर आस्क द स्टूडेंट आंसर टुगेदर। सभी स्टूडेंट नहीं, सभी स्टूडेंट एक साथ जवाब देते हैं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत।
हम लोग जानने के लिए बैठे हैं, क्या बैठे हैं, तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत जानने के लिए यहाँ पर हम लोग इस हॉल में बैठे हैं। सभी बच्चे एक साथ जवाब देते हैं, ठीक है। तो प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज ऑल अबाउट एंड द टीचर सेड। तो अपना प्लीज हाथ उठाइए अपना, मुझे बताने के लिए कि व्हाट इट इज टेल अबाउट एंड दैट द टीचर सेड। बच्चों ने, शिक्षक ने बच्चों से पूछा। मैनी हैंड्स वेंट अप, मतलब बताने के लिए हाथ खड़ा कीजिए। तो बच्चे बहुत सारे हाथ खड़ा करते हैं। सम वर जंपिंग टू आंसर, कुछ बच्चे आंसर जवाब दे रहे हैं। द टीचर्स आस्क रेनू विथ ए स्माइल ऑन हर फेस। और सबसे पहले शिक्षिका जो है या शिक्षक जो है वो रेनू नाम के एक विद्यार्थी से पूछते हैं, ठीक है, कि आप रेनू बताओ। बच्चे जैसे हाथ उठाते हैं कि हम बताएंगे सर, हम बताएंगे, उसमें रेनू से पूछते हैं। तो रेनू क्या करते हैं, विथ ए स्माइल फेस, हंसते हुए अंदाज में, विथ ए स्माइल ऑन हर फेस शी सेड इट इज नो ऑल द बिलोंग टू वन नेशन दैट द बॉन्ड ऑफ आवर शेयर। हम सभी एक ही नेशन से, एक ही राष्ट्र से बिलोंग करते हैं सर, ठीक है, जो कि हमें एक बंधन में बांधा हुआ है। बॉन्ड वी आर शेयर, और वही बंधन सब में है। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक अस मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमारी आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत अच्छा ये लाइन है, इनक्रेडिबल इंडिया का ये बहुत अच्छा लाइन है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब हुआ आपका भिन्नता में एकता, भिन्नता में एकता। यही जो है हमारे मेक अस, हमें बनाता है द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे मतलब विश्व में यही कौन सा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो हमारे देश को, हमारे इंडिया को क्या करता है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध बनाया हुआ है। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ। तो डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, यूनिटी मतलब एकता, यानी कि भिन्नता में एकता। तो भिन्नता में एकता का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ आप लोग दूसरे अलग अलग देशों में देखे हैं कि सिर्फ कहीं मुस्लिम धर्म को माना जाता है, तो कहीं हिंदू धर्म को माना जाता है, तो कहीं ईसाई धर्म को माना जाता है। तो सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में, हमारे देश में क्या है कि सभी बहुत सारे धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के लगभग लोग हैं, और सब लोग अपने अपने ढंग से अपने मन मुताबिक पूजा करते हैं, अपने मतलब कि धर्म को, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, और सब लोग एक दूसरे में शरीक भी होते हैं। किसी को किसी से कोई बैर नहीं होता है, ठीक है, दिक्कत नहीं होता है सेलिब्रेट करने में, मनाने में, ठीक। ऐसा पर भी हम लोग देखे हैं कि हिंदू जो लोग हैं वो भी मुस्लिम लोगों के धर्म पूजा पाठ में जाते हैं, मुस्लिम पीपुल जो है वो भी हिंदू पीपुल के पूजा पाठ में आते हैं। तो यही जो है, इसी को हम लोग कहेंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये बात आपका हो गया। तो ये रेनू का जवाब था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है सर, वो हमारे क्या करता है, देश को जो वंडरफुल कंट्री बनाता है विश्व में, ठीक है। चलिए अब लेट अस डिस्कस व्हाट इज द एक भारत एंड श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। अब थोड़ा सा चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। शिक्षक कहते हैं कि चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का क्या मतलब हुआ, एंड व्हाई दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड। यह प्रोग्राम क्यों चलाया जा रहा है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम जो है वो क्यों चलाया जा रहा है। तो ठीक, और सेक्शन 2 में शुरू होता है। The teacher and her everyone claps. Just then the Bala pointed out, look at the video started and big screen now had the little window which is the smiling and child and each child has something to share. अब देखिए, अब वहाँ पर जो है शिक्षक, ये जो स्माइल एंड हर से एवरीवन, सभी शिक्षक जो है स्माइल करते हैं, ताली बजाते हैं। देन द बाला पॉइंटेड, बाला एक विद्यार्थी का नाम होता है, ठीक है, जो कि उठता है और कहता है कि लुक एट द पिक्चर, मतलब बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ रहता है, देखो इस तस्वीर को सर, इस वीडियो में देखिए, द बिग स्क्रीन नाउ, बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ रहता है। एंड द विंडो ईच ऑफ द स्माइलिंग चाइल्ड, और जितने भी मतलब उसमें आप दिखा रहा है अलग अलग सेक्शन, जैसे कि बुक में आप देखिएगा, बुक में दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसे कैसे अलग अलग चीज़ें दिखाता है। एंड ईच चाइल्ड हैज समथिंग टू शेयर। देखो और कैसे हमारा जो भारत है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत कैसे है, आज हम लोग इस टीवी के स्क्रीन पर देखेंगे, और अलग अलग हमारे देश के बच्चे जो हैं अपनी अपनी बातों को रखेंगे कि कैसे हम लोग जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, कैसे हम लोग उत्कृष्ट हैं, कैसे हम लोग जो हैं आपका इनक्रेडिबल है, ठीक है। तो सबसे पहला स्क्रीन पर आता है, टीवी चलता है, सभी बच्चे देखते हैं, शांत एकदम माहौल हो जाता है, और वो टीवी स्टार्ट होता है, तो इसमें सबसे पहला सीन दिखाता है, उस सीन का हम लोग वर्णन करेंगे। इस पूरे लेसन में 4 सीन हुआ है, ठीक है, 4 मतलब कि पिक्चर दिया गया है, 1 2, उसके बाद आपका 3 और ये 4, ये 4 बच्चों की इसमें जो है अलग अलग आपका राज्य से बच्चे आए हैं, और अपने यहाँ के जो भी प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट है उसको बताने का प्रयास किए हैं और बताए हैं, वही इस लेसन में दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका पहला सेक्शन, पहला वीडियो में चलता है। पहला बच्चा जो है वो आते ही क्या कहता है कि प्रणाम,
ठीक है। अब देखिए कितना आराम से बच्चे जो है कैसे कैसे कहाँ कहाँ ग्रीटिंग कैसे कहाँ किस राज्य में दिया जाता है, यह भी हम लोग सीखने को मिलेगा कि किस राज्य में कैसे ग्रीटिंग दिया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले बच्चा जो है या जो भी बच्चे आते हैं वो कहते हैं प्रणाम। ठीक है, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। देखिए सबसे पहले कौन आती है, तो एक आकांक्षा आती है उस टीवी पर स्क्रीन पर, वो कहते हैं कि प्रणाम सबको, माई नेम इज आकांक्षा या आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड से वो बोलती हैं और वो क्या बताती हैं कि आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एपन और फोक आर्ट दैट वी ड्रॉ ऑन द फैमिली फंक्शन एंड फेस्टिवल। और वह किसके बारे में बता रही है, कहती हैं कि आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एपन, यही कला के बारे में वहाँ के वह बता रही है। ये जो आपका जो है आर्ट ग्राफ है वहाँ का, ठीक है, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि एपन क्या है। तो आवर फोक आर्ट का मतलब हो गया, ठीक है, कि वहाँ का क्षेत्रीय, अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ, देहाती से कहा जाता है लेकिन अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो भी हमारे खान पान होते हैं या हमारे क्षेत्र से जो भी जुड़ा हुआ चीज़ होता है उसमें फोक लगता है, उसको हम लोग फोक आर्ट कहेंगे जो भी। तो वी ड्रॉ ऑन द फैमिली फंक्शन एंड द फेस्टिवल, हम लोग इसको कब बनाते हैं, तो फैमिली फंक्शन और फेस्टिवल पर इसको हम लोग बनाते हैं। इट इज डन विथ वाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन द ब्रिक रेड वाल कलर विथ जेरू। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वो अब बता रही है कि कैसे कैसे, स्टार्टिंग तो कर दिया है कि हम लोग एपन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब वो कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे फैमिली फंक्शन पर, फेस्टिवल पर इसको बनाया जाता है। किस चीज़ से बनाया जाता है, तो आपका वाइट राइस फ्लोर पेस्ट, मतलब कि ये चावल के पीसे हुए, मतलब आटा के पेस्ट से बनाया जाता है। ठीक है, और वाइट राइस फ्लोर पेस्ट उससे बनाया जाता है। ठीक, जिसके यहाँ हमारे यहाँ तिलौड़ी भी बनाया जाता है चावल को पीस कर, ठीक है, या कसार बनाया जाता है, उसी तरह उसी के पेस्ट को वहाँ पर ये बनाया जाता है। और कहाँ बनाया जाता है, तो ऑन ब्रिक रेड वाल्स मतलब रेड कलर के जो वाल्स होता है, कलर विद जेरू, और जेरू के साथ। अब जेरू शब्द का इसमें प्रयोग किया गया, तो जेरू है क्या, तो बगल में बुक में दिया गया, आप देखिएगा। जेरू का मतलब होता है रेड क्ले यूज द कलर, लाल कलर का मिट्टी होता है, कच्चा मिट्टी, ठीक है, उससे प्रयोग करना। इट इज मेड ऑन द फ्लोर एंड वॉल, और ये बनाया कहाँ जाता है, आपका ये वाला फिगर, तो ये बनाया जाता है आपका फ्लोर एंड वॉल्स, मतलब फर्श पर और दीवारों पर यह बनाया जाता है। जैसे मधुबनी पेंटिंग आप लोग देखे हैं बिहार में, ठीक है। अब पूजा रूम के दीवार पर फर्श पर बनाया जाता है। एंड आउटसाइड ऑफ द मेन डोर ऑफ द होम, और घर के मेन डोर पर, दरवाजे पर बनाया जाता है। जैसे दिवाली के दिन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, आपको रंगोली बना देते हैं फर्श पर, उस तरह। इट इज एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली, और यह खासकर एपन जो आपका आर्ट है वह किसके द्वारा जो बनाया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा। जैसे घरों में भी क्या रंगोली बनाने का जो काम होती है वो कौन बनाती है, तो लड़कियां बनाती हैं मैक्सिमम। तो वही लिखा गया है कि ये जो आर्ट कलाकारी जो होता है आपका चावल को पीस कर दीवार पर या आपका फर्श पर, तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। द डिजाइन आर वेरी ब्यूटीफुल एंड द मैथमेटिकल्स, एंड बहुत ही डिजाइन जो होता है वो मैथमेटिकल होता है, मतलब कि मैथमेटिकल का मतलब बिल्कुल स्क्वायर में अगर हो तो स्क्वायर रूट में, रेंगल में हो तो बिल्कुल रेक्टेंगल में हो तो बिल्कुल रेक्टेंगल में, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल डिजाइनदार मैथमेटिकल ढंग से। एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चर ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि हमारे परंपरा को भी दिखाता है, दर्शाता है, परंपरा का भी ध्यान रखा जाता है, और ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, और प्रकृति का भी चीज़ों को ध्यान, मतलब उसमें कलाकृति किया जाता है, ठीक है। पेड़ पौधे चिड़िया पक्षी जो भी बनाया जाता हो, तो ये सभी नेचर से संबंधित है। तो यह बात किसने बताया आपका, तो आकांक्षा, जो कहाँ से थी, तो उत्तराखंड से थी। किसके बारे में बताई, तो एपन के बारे में, जो किस चीज से बनता है, तो व्हाइट राइस पेस्ट से बनता है। और एक और आपका इसमें शब्द का प्रयोग किया गया, उससे भी यह बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। GERU लिखा हुआ है, देख लीजिएगा इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है। गेरू भी पढ़ सकते हैं, जी से लिखा है तो, नाम है तो, ठीक। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पिक्चर आता है, दूसरा फोटो जो है वो दिखता है सामने टीवी के स्क्रीन पर आता है। और दूसरे में कौन आते हैं और क्या कहते हैं, आते हैं तो कहते हैं कि सुप्रभात, आई एम प्रिय रंजन फ्रॉम द उड़ीसा, मैं जो हूँ वो प्रिय रंजन हूँ, कहाँ से, तो उड़ीसा से। आई एम प्रिय रंजन फ्रॉम उड़ीसा एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ढोकरा के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा बुक्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या बता रहे हैं।
तो सुप्रभात, आई एम प्रियरंजन फ्रॉम द उड़ीसा, मैं उड़ीसा से हूँ। एंड माई ट्राइब प्रैक्टिस एंड द 4,000 ईयर्स ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम ढोकरा। अब ये ढोकरा हमारा जो है, जो क्या होता है, तो 4,000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट है। यह धातु का बनाने वाला 4,000 वर्षों से पुराना यह वहाँ का कलाकारी है, जिसको हम लोग आज भी सेलिब्रेट करते हैं, हम मनाते हैं। अब ये ढोकरा में क्या क्या होता है हम लोग बुक से समझते हैं। टू बिगिन विथ मेक द फिगर विथ द क्ले। अब एक हम लोग फिगर बनाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ को जब ढाल कर बनाया जाता है, जैसे घंटी हो गया, कोई बर्तन हो गया, हमारे तांबा का, पीतल का, जब बनाया जाता है, पीतल का बनाया जाता है, तो उसके लिए पहले एक फ्रेम बनाया जाता है, क्ले का, मिट्टी का, बालू का। उसके बाद उसमें जो है वो गर्म करके तांबे को, जो भी मटेरियल होता है उसमें ढाल दिया जाता है। उसके बाद फिर मिट्टी को फोड़ दिया जाता है, तो वो आकृति ले लेता है। बिल्कुल सेम उसी तरह होता है। कह रहे हैं कि पहले हम लोग जो है फिगर बनाते हैं एंड ड्राई इट। किस चीज़ का? तक मिट्टी का, काचा मिट्टी का बनाते हैं फिगर विद क्ले। ड्राई क्ले मतलब मिट्टी, काचा मिट्टी का, और उसको सुखाते हैं। एंड कवर इट विद लेयर ऑफ विक्स। और उसको सुखाने के बाद उस पर हम लोग मोम लगाते हैं, मोम से उसको, ठीक है, एक ढांचा देने के बाद हम लोग उसको मोम लगाते हैं। एंड देन केयर द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। उस पर मोम लगाया जाता है। मोम के बाद एंड आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विथ प्ले। पहले एक फ्रेम बनाया गया, फिर उस पर क्या लगाया गया? मोम के लेप लगाया गया, फिर उस पर क्ले लगाया गया, ठीक है। और क्ले लगाया गया तो आपको पता है कि अंदर जो फ्रेम बनाया गया और उसके ऊपर से जब क्ले लगाया गया, अब फिर वैक्स लगाया गया और उसके फिर ऊपर क्ले लगाया गया, तो बीच में मोम हो गया, ऊपर नीचे क्या होगा? परत में आपका वो क्ले हो गया। एंड पुट इनटू द फायर। अब उसको क्या किया जाता है? सुखाने के बाद आग में रख दिया जाता है। आग में रखने से क्या होगा आप बताइए? कि उसमें का जो अंदर का मोम होगा वो पिघल जाएगा, लेकिन उसमें जो डिजाइन तैयार किया गया मोम से तैयार किया गया, तो पिघलने के बाद मोम जो है वो निकल गया, लेकिन डिजाइन तो रह गया अंदर, नीचे भी क्ले, ऊपर भी क्ले, बीच में एक फ्रेम बन गया, एक मोम का ढांचा बन गया, खाली जगह बच गया। एंड द वैक्स मेटल मेल्ट एंड कम आउट फ्रॉम द ओपनिंग। एक छोटे से छिद्र से आपको मोम को निकाल लिया जाता है। एंड द नेक्स्ट ब्रास स्क्रैप इज मेटल द पोर इनटू द एम्प्टी स्पेस। और तब जो है आपका तांबे को ढाल कर, गर्म करके, बिल्कुल मैं उसको पिघलाकर, तरल बनाकर, और उसी छिद्र के माध्यम से उसमें ढाल दिया जाता है। एंड द लिक्विड मेटल टेक द सेम एज द वैक्स। और बिल्कुल जो है वह आप जब सूखने के बाद जब उसको हम लोग खोलते हैं या फोड़ते हैं उस मिट्टी के, तो एक बहुत ही अच्छा क्या कर लेता है, फाइनली द आउटर लेयर ऑफ द रिमूव एंड हटा दिया जाता है। एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। और क्या होता है कि हम लोग जब उसको फोड़ते हैं या तोड़ते हैं, तो वी रिमूव आउटर लेयर ऑफ द क्ले एंड द फिनिश द मेटल फिगर से जो वांट। और जिस तरह का हम लोग फिगर उसमें बनाए हुए रहते हैं मोम का, वैसा वो फिगर, बर्तन, डिजाइन क्या होता है वो बन जाता है। जैसे आप लोग कभी कभी सर्च करके देखिएगा यूट्यूब पर कि घंटी कैसे बनाया जाता है, ठीक है, बर्तन कैसे ढाला जाता है, या किसी भी चीज़ को कैसे ढाला जाता है, खासकर मेटल वाली चीज़ को, तो आपको पता चलेगा कि पहले उसमें एक फ्रेम बनाया जाता है, ठीक है। फ्रेम में छोटा सा एक छिद्र रख दिया जाता है, और उसी छिद्र के माध्यम से उसमें जो है आपका जो भी है लिक्विड पदार्थ उसको डाला जाता है, वो उसको रूप उसका दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे कौन आपका, तो ये थे आपका प्रियरंजन थे, ठीक है, प्रियरंजन थे जो आपका ये उड़ीसा से थे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा फिगर जो दिखाता है वो था आपका सुप्रभातम। ये क्या बोलते हैं कि सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम द केरला। मैं चित्रा हूँ कहाँ से? आपका केरला से, ठीक है। एंड चित्रा केरला। एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट द कोकोनट सेल क्राफ्ट। और ये किसके बारे में बताने जा रही हैं? तो आई वांट टू टेल यू अबाउट द कोकोनट सेल क्राफ्ट। अब देखिए ध्यान से, कोकोनट सेल क्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? तो जब नारियल, हम लोग कच्चा नारियल जो है आपका, जब उसको हम लोग फोड़ते हैं तो उसमें से जो भी मतलब खाने वाली चीज़ निकलता है वो हम लोग खा जाते हैं, लेकिन उसका सेल, कवर जो है हार्ड, ठीक है, जिसको हम लोग भोजपुरी में खोपरुइया कहते हैं, वो बच जाता है, ठीक है। तो बहुत हार्ड होता है, उसको हम लोग फोड़ते हैं चाहे तोड़ते हैं। उसी के कलाकारी के बारे में ये जो है आपका चित्रा जो है वो बताने जा रही हैं, ठीक है। वी क्लीन द आउट ऑफ द, अब बता रहे हैं कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द ब्राउन कोकोनट सेल। जो वो कवर होता है उसका हार्ड सेल होता है, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तो साफ करते हैं अंदर से और बाहर से। बिल्कुल आप लोग देखिएगा अभी कोकोनट मेकिंग आप मशीन देखिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो पता चल जाएगा कैसे बनता है। एंड
आफ्टर दैट वी मेक इट द स्मूथ बाई यूजिंग सैंड पेपर और द मशीन, और तब उसको हम लोग चिकना करते हैं, घिसते हैं। घिसने के बाद ठीक है उसको हम लोग साफ करते हैं, घिसते हैं। एंड देन वी गिव इट एट द शेप वी वांट टू इट द स्टेबल बाई फिक्सिंग ए बेस अंडर इट, और तब हम लोग उसको जिस तरह का आकार देना चाहते हैं बॉल के जैसा, मतलब जैसा गोल है उसी तरह हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा, तो बॉल का रूप दे दें, हम लोग गिलास का रूप दे दें, बर्तन का मतलब कटोरा का रूप दे दें, ऐसा होता है। उसको हम लोग रूप दे देते हैं, फिनिश कर देते हैं। एट लास्ट वी पॉलिश इट, उसके बाद उस पर कलर चढ़ा दिया जाता है, जैसे फिगर में दिया गया, बुक देखिएगा। एंड पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश, और वुड पॉलिश से उसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं। एंड मेक इट शाइन, और चमकने लगता है। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बॉल्स, बॉल जैसा हो जाता है। एंड द इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट सेल इट एज ए बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, और यह कभी कभी ज्वेलरी का भी रूप हम लोग उसको बना देते हैं, दे देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब आपका होता है कि जो हमारे वातावरण को, पर्यावरण को बिल्कुल हानि न पहुंचाए। तो लकड़ी का है, अगर सेल का है तो क्या हानि पहुंचाएगा, प्लास्टिक का होता, लोहा का होता, किसी चीज़ का होता तब हानि पहुंचाता है। एकदम प्योर शुद्ध नेचुरल चीज़ का ये होता है। तो ये थे तीसरे व्यक्ति आपका कौन, जो चित्रा है, ठीक है, जो केरला से, आपका केरला से थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब अगला व्यक्ति जो है, अगला विद्यार्थी है, जो भी बच्चे हैं वो हैं सुबोध्यम। सुबोध्यम वो आते हैं तो क्या बोलते हैं, सुबोध्यम। आई एम आपका क्या लिखा गया है, बाला मुरली, बाला मुरली, ठीक है। आपका सुबोध्यम आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ये बाला मुरली हैं। ये अब अपने वहाँ के क्षेत्रीय कला के बारे में बताते हैं क्या है। तो आई एम द बाला मुरली फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। आई वांट टू टेल यू अबाउट द 400 years old आर्ट मेकिंग द टॉय इन द विलेज कोंडापल्ली। और कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट, तो कोंडापल्ली, ये जो इनका आर्ट है वो कोंडापल्ली के बारे में बताने जा रहे हैं। जो क्या है, एक खिलौना बनाया जाता है, जो यह भी है 400 वर्ष पुराना वहाँ का आर्ट सिस्टम मेकिंग, ठीक है। खिलौना बनाने का तरीका है और वहाँ पर बनाया जाता है 400 वर्षों से, ठीक है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते आ रहे हैं, उसको बनाते आ रहे हैं। और उसका क्या नाम है आपका, तो कोंडापल्ली। तो कोंडापल्ली के बारे में बताने जा रहा हूँ। टू मेक द टॉय वी टेक सम सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाई हिल। अब इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग, इट इज मेड ऑफ द सॉफ्ट वुड फ्रॉम द हिल। हिल के मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र से जाकर हम लोग पहले कुछ नर्म नर्म लकड़ियाँ लेकर आते हैं स्पेशल, ठीक है। और उसके बाद हिल्स एंड आफ्टर दैट वी केयर ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली, और तब अलग अलग उसके हिस्सों को हम लोग बांधते हैं, ठीक है। उसको बांधते हैं, पार्ट्स को बांधते हैं। जैसे हमारे यहाँ कैंडल बनाना होता है दिवाली के अवसर पर, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सभी बांस के लकड़ी को काटते हैं साइज से नाप कर, उसके बाद उसको बांधते हैं एक एक करके। उसके बाद उस पर हम लोग, या आपका तजिया होता है, ठीक है, आपका ईद वगैरह आता है तो ताजिया जो बनाया जाता है, तो उसमें भी क्या करते हैं, वो लोग काटते हैं, साटते हैं, बांधते हैं, फिर उसको चिपकाते हैं। तो उसी तरह ये लोग भी पहले बांधा जाता है। एंड देन वी यूज मक्कू ए पेस्ट ऑफ टेमरिंड, और मक्कू का प्रयोग किया जाता है साटने के लिए। जो क्या होता है, तो पेस्ट ऑफ टेमरिंड सीड पाउडर, जो इमली के बीज का पाउडर होता है, जो साटने के प्रयोग ये लोग करते हैं। हमारे यहाँ आटा गीला कर देते हैं, हम लोग मैदा गीला कर लेते हैं साटने के लिए। ये लोग कह रहा है कि इमली के बीज का पेस्ट का प्रयोग करते हैं। एंड सॉडस्ट टू ज्वाइन द पीसेस टुगेदर, और सॉडस्ट आपका जो है वह भी पेस्ट ही है, उससे सबको साटने की कोशिश किया जाता है। नेक्स्ट वी एड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉय, और तब हम लोग और भी चीज़ें जोड़ते हैं उसमें, अलग अलग जहाँ जिस चीज़ की जरूरत होता है। अब गाड़ी बनाना है तो लाइट लगा दिए, पहिया लगा दिए, छत लगा दिए, शीशा लगा दिए, ऐसे, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों को जोड़ते हैं। फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर विद द वेजिटेबल्स डाइज एंड इनेमल पेंट्स टू कलर देम, और तब हम लोग इसके वेजिटेबल कलर से, या जिस कलर से नेचुरल कलर से होता है उसको बनाते हैं और उसको हर पार्ट को कलर करते हैं। एंड देन देयर टॉयज आर बेस्ड ऑन द फोक स्टोरी, और ये जो टॉय जो बनकर तैयार होता है वो किस पर बनता है, किस आधारित पर बन जाता है आपका, ठीक है। तो इट इज मेड ऑफ द सॉफ्ट वुड एंड दिस टॉयज आर बेस्ड ऑन द फोक स्टोरी। जैसे एनिमल्स, जानवरों के आधारित, जानवर का फिगर बन सकता है, चिड़ियों का बनता है, ब्लो कार्ट का बनता है, बैलगाड़ी का, टमटम का, रिक्शा का, ये सब चीज़ें बन जाता है। इन सभी चीज़ों का प्रयोग करने के बाद जो रूरल क्षेत्र में वहाँ पाया जाता है। तो स्टूडेंट, ये था आपका एक भारत और श्रेष्ठ भारत से संबंधित यह लेसन है, जुड़ा हुआ है आपका
जो हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से है, जिसमें दिया गया है कलाकृतियों का भारत। तो हम लोगों ने देखा, अभी 4 बच्चे आए हैं और अपने अपने क्षेत्र का, और कहाँ कहाँ से आए हैं तो उत्तराखंड से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, उसके बाद आपका केरला से आए हैं और आंध्र प्रदेश से। तो ये आकर अपने अपने क्षेत्र का जो भी क्षेत्रीय वहाँ का कलाकारी है उसको इन लोगों ने बताया। हम लोगों ने घर बैठे इस चीज़ को देखा, ठीक है। इसीलिए टीचर ने शुरू में ही कहा था कि आइए हम लोग दुनिया के अलग अलग पार्ट के बच्चों से मिलते हैं, ठीक है। तो बस ये आज इस कहानी में इतना ही, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में आपके सामने मैं आऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।